अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, आई होप आप ठीक होंगे। एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9th वालों और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स की बुक पर मश्क लिखा होता है। ठीक है, एक्सरसाइज को उर्दू में मश्क कहते हैं। तो आज हम जो है वो मश्क से 7 करने लगे, एक्सरसाइज 7.2। तो इंग्लिश मीडियम के लिहाज से जो है वो इसकी मैंने वर्डिंग लिखी हुई है, और उर्दू मीडियम वालों ने जो है ये अपनी बुक को सामने रख लेना है, या फिर आपकी स्क्रीन पर भी जो है ये उसकी वर्डिंग आपको नजर आ रही होगी। तो उसका अपने स्क्रीनशॉट आपने लेकर उसको आपने सेव कर लेना है, या फिर जो है वो बुक अपने सामने रखें और क्वेश्चन को जो है वो वैल्यूज को और टर्म्स को जो है वो टैली करते जाएं। ठीक है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन, एक जो है इक्वेशन हमने बनानी है लाइन, ठीक है, इस लाइन की तरह की। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है इस तरह की आपने एक और इक्वेशन बनानी है इन पॉइंट्स की हेल्प से। और पैरेलल टू द लाइन, मतलब जो हमने इक्वेशन खुद से हमने फाइंड करनी है ना, वो इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, पैरेलल क्या होता है कि ये जो टू लाइंस हैं, ये टू लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये इनको आप जितना मर्जी बढ़ा लें, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, काटेंगे नहीं। ठीक है, पता लग गया पैरेलल का। तो ये जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो उस लाइन, इस लाइन की क्या होगी, वो पैरेलल होगी। ठीक है, अब ये लाइन आ गई है तो फौरन आपके माइंड में आ जाए कि इसकी हमने स्लोप भी हमने फाइंड करनी है हमने। ठीक है, स्लोप का आपको पता है कि क्या फार्मूला है? स्लोप ऑफ लाइन लिखेंगे m इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, और कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ हमने क्या लगाना है, माइनस लगाना है। ठीक है, अब इसमें देखिए तो कोएफिशिएंट है कि जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, और y से जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो y का कोएफिशिएंट है। समझ आ गई है? कोएफिशिएंट को उर्दू में कहते हैं अददी सर, कहते हैं कि x का अददी सर ओवर जो है ये y का अददी सर। उर्दू मीडियम वाले ये वाला है, ये वाली वर्डिंग इसकी लिखेंगे। अब देखें कि x का कोएफिशिएंट है, जो x से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2 है, तो उसके साथ जो है वो हमने क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो -2 ओवर y के साथ जो है मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 7 है, उसके साथ माइनस है, तो नीचे माइनस आ जाना है। ये फार्मूले का 2 है, माइनस कोएफिशिएंट वाला। ठीक है, और ये वाला जो है ये माइनस, वैल्यू का माइनस है, ये फार्मूले वाला नहीं है। तो माइनस को माइनस से कट कर देंगे तो आंसर आगे पास क्या आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। तो ये आगे पास स्लोप ऑफ लाइन है, इस लाइन की जो स्लोप है ना वो आगे पास ये आ गई। अब हम पॉइंट की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, पॉइंट की बात करेंगे, और पॉइंट से जो है हम स्लोप जो है वो हम निकालेंगे अब। ठीक है, इन पॉइंट से। तो ये पॉइंट हमने लिख लिया, हमने 4 और 7। आपको पता है कि जब पॉइंट लिखते हैं तो कोई ब्रैकेट लिखते हैं ना, तो उस ब्रैकेट में जो फर्स्ट वैल्यू होती है x1 होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो y1 होती है। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई, और y1 की वैल्यू क्या आ गई, ये 7 आ गई। ठीक है, तो ऐसे जो है इसको आपने लिख लेना है आपने। आगे देखेंगे हमारे पास पॉइंट है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप ऑफ इक्वेशन। ठीक है, पॉइंट स्लोप की मदद से हमने जो है वो क्या करना है, इक्वेशन बनानी है अब हमने। तो y-y1 7, ओके, इज इक्वल टू m स्लोप हमने जो यहाँ पर जो हमने फाइंड की ये वाली। ठीक है, ये आपके पास जो 2/7 आपके पास ये वाली जो वैल्यू आपके पास आई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें तो यूजिंग पॉइंट स्लोप ऑफ इक्वेशन जब हम ये इसकी लगाएंगे तो ये लगाएंगे y-y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y-y1 आपको पता है क्या है, ये इसमें 7 है, और x1 क्या है, -4 है। ठीक है, और ये क्या है, माइनस फार्मूले का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों साथ साथ हैं तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, y-7 इज इक्वल टू 2/7 इंटू एक्स प्लस 4 बन गया आपके पास। तो अब ये आपको पता है दरमियान में इक्वल है। ठीक है, इसके दरमियान में, इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो आप क्या लगा ले, 1 लगा ले। ठीक है, ऐसे जो है वो इसका 1 लगा के इसको अब आप ऐसे इससे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 है, y-7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7y-49 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x आ जाएगा, और 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने आपको पता है कि एक साइड पर इकट्ठे करने होते हैं एक्स वाई वाले, कांस्टेंट वाले इज इक्वल टू 0 लाना है इक्वेशन बनाने के लिए हमने। तो 2x, ये देखें इधर 7y के साथ कोई साइन प्लस का, जब इक्वल के इस साइड पर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके हो गया। अब यहाँ पर +8 है, तो -49 जब इक्वल के इस साइड पर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये +57 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आई होप जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 12 की आपको
समझ आ गई है? इस क्वेश्चन को हम जो है वो एक और मेथड के साथ जो है करते करते जो है वो मेथड जो है मेरे माइंड में आया है, तो उसको मैं आपके साथ जो है डिस्कस कर देता हूँ। आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो इक्वेशन होती है ना, ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बात समझाई है कि भाई ये वाला जो है ना ये इसका पैरेलल है लाइन, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है 2x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। सेकेंड इक्वेशन हमने क्या करनी, फाइंड जो इस इक्वेशन के इस लाइन के पैरेलल है। क्या है ये? पैरेलल। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो आपके पास जो है ये -7y, मेरे पहली जो टू वैल्यूज है ना, फर्स्ट टू वैल्यूज बिल्कुल x और y वाली वैल्यू बिल्कुल सेम होती हैं उसमें, क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अब ये y के आपके पास वैल्यू क्या है? पैरेलल है आपके पास ये, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास क्या बनेगी? अब ये वाली वैल्यू जो है ये हमने यहां पर हमने देखना है कि भाई सेकेंड लाइन की इक्वेशन में यहां पर वैल्यू क्या आती है, ठीक है। उसको आप कुछ भी आप लेट कर सकते हो, ठीक है। ए रख लें, जी रख लें, जो भी जो है वो रख लें, ठीक है। यहाँ पर जो चले हम जो है वो मोस्टली जो है हम के रखते हैं, तो इसको हम के रख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो के हमने यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये वाले जो आगे पास पॉइंट्स है ना, ये वाले, ठीक है, -4 और 7 एक्स और वाई की जगह पर जो आपके पास होते हैं, ठीक है। ये आपने स्टार्ट में मैंने कॉन्सेप्ट में ये आपको बात बताई थी कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स जो होते हैं जिनको उर्दू में मुतरतब जोड़े कहते हैं, ये फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स और दूसरी वाली वैल्यू वाई कर रही होती है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि एक्स की जगह पर -4 को पुट कर दें और वाई की जगह पर 7 को पुट कर दें, ठीक है। देखें 2x, 2 इंटू एक्स की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये -4 लगा दें। -7 इंटू वाई की जगह पर क्या आ जाएगा आपके पास? 7 आ जाएगा, तो 7 लगा लें। प्लस के जो है हम के की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, देखें ध्यान से। अब 2 इंटू -4 -8 -7 7 49 प्लस के, देखें। अब -8 -49 -57 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 57 इज इक्वल की दूसरी तरफ जाकर इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये देखें। अब ये आपके पास जो है ये 57 के की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो आप क्या करो, इस के की जगह पर जो है ना ये आप के की वैल्यू जो है वो आप पुट कर दो। आप देखें 2x -7y, के की जगह पर क्या आ जाएगा? प्लस का 57 इज इक्वल टू 0। देख लें जो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन आपके पास आ रही थी वही आपके पास यहाँ पर इक्वेशन आ रही है, ठीक है। तो ऐसे जो है ना ये आप इस मेथड से भी आप कर सकते हो। ये भी मेथड आपका एग्जैक्टली आपका सही होगा, क्योंकि इसमें भी जो है वो हमने ऑर्डर्ड पेयर्स वाला जो है वो इसमें हमने वैल्यू लगाई है। अगर आपने पॉइंट्स रो वाला करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कोएफिशिएंट ऑफ वाई वाला करना है, जो मर्जी कर ले, दोनों मेथड्स इंशाल्लाह आपके सही होंगे आपके, ठीक है। क्योंकि बड़ी क्लासों में जाकर जो है ये वाला मेथड भी जो है वो इसको हम सीखते हैं जाके हम। इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन भी आपको एमसीक्यूज में भी आपको आ सकता है आपको कि पैरेलल लाइन में अगर ये एक इक्वेशन है तो इसी के पैरेलल जब आपने सेकंड इक्वेशन आपने फाइंड करनी है तो वो क्या हो जाएगी कि जो ये जो पहली जो टू वैल्यूज है ना वो आपके पास सेम आएंगी आपके पास, ठीक है। 2x -7y 2x -7y, तो इसमें ये वाली वैल्यू का जो क्या होता है डिफरेंस होता है अगर जब जब दो लाइंस की इक्वेशन क्या हो पैरेलल हो आपके पास, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को हम करते हैं, ध्यान से समझना इसको भी आपने। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो 5 -5 8 एंड परपेंडिकुलर टू द ज्वाइन ऑफ -15 -8 बी 10 का और 7 का पॉइंट है, ठीक है। ए में आपके पास -15 और -8 है और बी में है 10 और 7 है, ठीक हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने देखना है कि ये वाली जो वैल्यूज हैं जो पॉइंट्स हैं, ठीक है,
फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसमें भी हमने इक्वेशन ही फाइंड करनी है, लेकिन इक्वेशन कौन सी करनी है? परपेंडिकुलर वाली करनी है। कौन सी करनी है? परपेंडिकुलर वाली करनी है, कि जो परपेंडिकुलर बनाए जब हम इन दो पॉइंट्स को मिलाएं, ठीक है, तो वो जो इक्वेशन की जो लाइन है वो उस लाइन पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो इसको आपने ध्यान से समझ लेना है। अब फौरन जो है वो देख लें कि ए है और बी है, दोनों पॉइंट्स हैं। तो अब हम पॉइंट स्लोप हम जो है फार्मूला लगाएंगे। अब हम देखें, ठीक है, ए इंटू -15 8, बी की -10 7, आपको पता है x1 y1 x2 y2। तो स्लोप ऑफ ए बी करें, ठीक है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। 7 माइनस -8 प्लस हो जाएगा 15 ओवर 10 माइनस -15, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये 25 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को 5 के टेबल से कट कर लें, 3 5 आर 5 5 आर 25, तो 3 ओवर 5 जो है इसकी न्यू आपके पास पॉइंट स्लोप ऑफ ए बी है ना, ठीक है, जो पॉइंट से जो ए बी उनकी जो स्लोप है ना वो आपके पास क्या आ गई है? 3 ओवर 5, ठीक है। समझ आ गई बात की? अब आपने देखना है कि परपेंडिकुलर के लिए आपके पास जो है वो स्लोप्स का क्या बनता है रिलेशन, तो वो बनता है m मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। पीछे जो आपके पास स्लोप आई है वो आपके पास m1 आई है 3 ओवर 5, ठीक है। मल्टीप्लाई इसकी मदद से जो है वो एलसीएम m2 फाइंड कर लेंगे। 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई m2 आ जाएगा इज इक्वल टू -1। तो इधर 3 ओवर 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पर आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमिनेटर बन जाएगा और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। मतलब कि नीचे वाला जो नंबर है वो ऊपर चला जाएगा ओवर के ऊपर, और जो ओवर के ऊपर वाला नंबर है वो ओवर के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है वो आपने ध्यान से इसको आपने समझना है। देखें ये कि -1 है, डिवाइड आप कर रहे हो 5 3 ओवर 5 पर कर रहे हो इसको आप, -1 डिवाइड 3 ओवर 5। तो -1 डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये जो है ये नीचे आ जाएगा। तो -5 ओवर 3 जो है ये इसकी m2 आपके पास स्लोप आपके पास आ जाएगी, क्योंकि -5 -1 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा -5 आ जाएगा, ओवर के नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो m2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? -5 ओवर 3। अब हमने ये देखें कि आपके पास जो स्टार्ट में उसने दिया हुआ है कि जो पॉइंट्स है ना, जो अब इन पॉइंट्स में से जो है वो लाइन आपके पास गुजरती है, पास थ्रू होती है ये। अब इसकी हेल्प से जो है वो हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो एक ही पॉइंट है आपके पास ये 5 और 8 है, -5 और 8 है, तो आपके पास y माइनस y1 वाला फार्मूला यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। तो देखें, लाइन पास थ्रू 5 और -8 में से गुजर रही है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y1 के साथ आपको पता है क्या है? ये आपके पास माइनस है, तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा। m की जगह अब ये वाली आपके पास स्लोप आ जाएगी m2 माइनस 5 ओवर 3 इंटू x माइनस x1 क्या आपके पास 5 है, तो -5। तो आपको पता है कि भाई ये फिर वही कंडीशन बन गई है, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू वाई प्लस 8 3y प्लस 24 3 8 24 आ जाएगा। -5x से मल्टीप्लाई होगा -5x आ जाएगा, और -5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 25 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब 3y प्लस 5x, ये देखें अब हमने एक साइड पर इकट्ठा करना है सबको। तो 3y लिखा, इधर है 5x के साथ माइनस था, जब ये इक्वल की उस इस साइड पर उठ के आया तो किसका हो गया? प्लस का हो गया। आगे प्लस का 24, ये प्लस का 25, इधर क्या साइन है? इसके साथ प्लस है, जब ये इक्वल के इस साइड पर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? x वाला पहले लिख लें 5x, 3y के साथ कोई साइन है, किसका? वो प्लस का, प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ये वाली बनती है आपकी, इसकी सेकंड इक्वेशन, ठीक हो गया। आई होप सबको समझ आ गई होगी। अच्छी तरह से इसको रिवाइंड करके समझें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, ध्यान से इसको करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।